सोने का महल कहाँ है? नीलू का अपहरण कब हुआ? फिर उन्होंने सब कुछ अंग्रेजी में कहा। गलती। हम सब लोग कल 11 बजे निकल रहे हैं। मैं 12 तारीख को आगरा पहुंचूंगा। आपके साथ लेजेंड सत्यजीत रॉय का रहस्यमयी कहानी सोने की किला पार्ट 2 लेकर। हालांकि फेलुदा ने एक दिन का समय मांगा, लेकिन उन्होंने सुधीर बाबू के जाने के 1 घंटे के भीतर ही राजस्थान जाने का फैसला किया। मैंने कहा कि बताओ, मैं भी जा रहा हूं। फेलुदा ने कहा, मौका है अगर आप 1 मिनट में राजस्थान के 5 दुर्ग शहरों के नाम बता सकें। जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़, बीकानेर और बूंदी किला। अपनी कलाई घड़ी पर नजर डालते हुए वह जल्दी से 3.5 मिनट में सोफे से उठा, अपना पंजाबी पायजामा छोड़ा, पैंट शर्ट पहना और कहा। फेलुदा ने कहा, चलो आज संडे 2 तक फेयरली प्लेस में रिजर्वेशन करा लेते हैं। 1 में। फेलुदा काम से घर लौटा और सबसे पहले डायरेक्टरी खोली और नंबर डायल किया और हेमांग हाजरा के घर पर फोन किया। यह पूछने पर कि जो व्यक्ति वहां है ही नहीं, उसे क्यों बुलाया जा रहा है। सुधीर बाबू ने कहा कि उन्हें इस बात का प्रमाण चाहिए कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं। प्रमाण प्राप्त करें? हां। दोपहर के समय फेलुदा अपने बिस्तर पर अपनी छाती के नीचे तकिया रखकर लेट गया और एक साथ 5 किताबें पढ़ी। पेलिकन की 2 पुस्तकें, वे परमाणु विज्ञान के बारे में हैं। इन्हें फेलुदा ने अपने पुराने कॉलेज मित्र अनुतोष बोथबल से उधार लिया था। अन्य 3 में से एक राजस्थान पर टिड की किताब है, दूसरी गाइड टू इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा एंड सीलोन है, और दूसरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जिसका लेखन मैं भूल गया हूं। दोपहर की चाय के बाद फेलुदा ने कहा, तैयार हो जाओ, सुधीर बाबू को एक बार घर जाना है। यहां बता दें कि वह अपने पिता को यह बताकर बहुत खुश था कि वह राजस्थान जा रहा है। वह स्वयं बचपन में अपने दादा के साथ 2 बार राजस्थान आए थे। उन्होंने कहा, चित्तौड़ को मत भूलना। चित्तौड़ का किला देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजपूत कितने महान योद्धा थे, इसका अंदाजा उनके किलों की बनावट से लगाया जा सकता है। शाम करीब 6:30 बजे हम 7 नंबर मेचो बाजार स्ट्रीट गए और दर्शन किए। यह सुनकर कि फेलुदा जाने के लिए तैयार हो गया है, सुधीर बाबू के चेहरे पर फिर वही गदगद भाव दिखा। मुझे समझ नहीं आया कि श्रीमान कृतज्ञता आपसे क्या कहते हैं। फेलुदा ने कहा, सुधीर बाबू को अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। अब मान लेते हैं कि हम सिर्फ टहलने जा रहे हैं, आपके अनुरोध पर नहीं जा रहे हैं। वैसे भी क्या आप कुछ चाय पिएंगे? समय बहुत कम है। हम कल जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले 2 काम हैं। एक है, मुझे आपके बेटे की तस्वीर चाहिए, और 2 यदि संभव हो तो वह नीला। मैं एक बार उस लड़के से मिलूंगा जिसका अपहरण हुआ था। सुधीर बाबू ने कहा, वह लड़का दोपहर को घर पर नहीं रहता। इसके अलावा पूजा बाजार, आप समझ सकते हैं, लेकिन आज शायद वह उसे बाहर नहीं जाने देगा। रुको, पहले मैं चित्र लेकर आऊं। आपको सुधीर बाबू के घर के 3 घर बाद उसी फुटपाथ पर सॉलिसिटर शिवरतन मुखर्जी का घर है। सज्जन घर पर ही रहे। सामने वाले लिविंग रूम में फटे कपड़ों में एक आदमी चेहरे पर सफेद दाग वाले आदमी के साथ चाय पी रहा था। सुधीर बाबू की बात सुनकर उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि आपके बेटे के शासनकाल में मेरी नीति की प्रसिद्धि भी बढ़ रही है। बैठ जाओ प्यारा। नौकर के आने के बाद शिवरतन बाबू ने कहा, इन तीनों के लिए चाय बनाओ, और देखो अगर नीलू है तो कहना मैं बुला रहा हूं। हम एक बड़ी मेज के बगल में 3 कुर्सियों पर बैठे। हमारे दोनों तरफ की दीवार के सामने अलमारी मोटी मोटी किताबों से भरी हुई है। फेलुदा का कहना है कि कानून पर उतनी ही किताबें चाहिए जितनी किसी और चीज पर। इस बिंदु पर मैंने कली के गिरने को अच्छी तरह से देखा। घर की छत पर ली गई तस्वीर। लड़का धूप में डूब रहा है और गहरे चेहरे के साथ सीधे कैमरे की ओर देख रहा है। शिवरतन बाबू ने कहा, हमने नीलू से भी बहुत कुछ पूछा। प्रारंभ में तो वह कुछ बोलता नहीं था। वह घबराहट के सदमे में खो गया था। दोपहर के बाद से मौसम थोड़ा सामान्य लग रहा है। पुलिस को सूचना नहीं दी? फेलुदा ने पूछा। पकड़ने के बाद दिया गया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते वे वापस आ गए। इस बार नीला लड़का आया और नौकर के साथ घर में घुस गया। दरअसल तस्वीर में मुकुल की शक्ल काफी मिलती जुलती है। साफ है कि लड़का अब भी डरा नहीं है। वह हमें संदेह की दृष्टि से देखता है। फेलुदा अचानक सवाल लेकर बैठ गया, क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हुआ नीलू? शिवरतन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन फेलुदा ने उसे इशारा करके रोक दिया। नीलू ने स्वयं प्रश्न का उत्तर दिया। जब उन्होंने मेरा हाथ खींचा तो मेरा हाथ जल गया। कलाई के ऊपर कटे का निशान साफ दिख रहा है। फेलुदा ने कहा, वे कह रहे हैं, मतलब 1 से ज्यादा लोग थे? एक आदमी ने मेरी आंखें और चेहरा पकड़ा और मुझे कार में उठा लिया, और दूसरे ने कार चलाई। मुझे बहुत डर लग रहा था। फेलुदा ने कहा,
मुझे भी डरा दिया, तुमसे ज्यादा। आप बहुत बहादुर हैं, तो जब आप पकड़े गए तो आप क्या कर रहे थे? मैं टैगोर से मिलने जा रहा था। मैटिस के घर पर पूजा होती है। मोती मेरी कक्षा में है। सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। शिवरतन बाबू ने कहा, परसों इस दिशा में गड़बड़ी हुई थी। बम गिरे, इसलिए कल शाम तक ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया है। फेलुदा ने सिर हिलाया और नीलू की ओर मुड़कर कहा, वे तुम्हें कहां ले गए? पता नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। कार काफी देर तक चलती रही। तब फिर एक कुर्सी पर बैठ गए। तभी कोई बैठ गया और बोला, आप किस स्कूल में जाते हैं? मैंने स्कूल का नाम बताया। फिर उन्होंने कहा कि जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं उसका ठीक ठीक जवाब दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल के सामने छोड़ दूंगा और फिर तुम घर चली जाना। मैंने कहा, हां, मैं कर सकता हूं। फिर मैंने कहा कि क्या पूछोगी, जल्दी करो, देर करोगी तो मां डांटेगी। तब उस आदमी ने कहा, सोने का महल कहां है? फिर मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम और मुकुल को भी नहीं, वह खाली सुनहरे महल को जानता है। फिर उन्होंने सब कुछ अंग्रेजी में कहा। गलती। फिर उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मुकुल मेरा दोस्त है, लेकिन वो राजस्थान गया है। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें जगह का नाम पता है? मैंने कहा, जयपुर। क्या आपने जयपुर कहा? फेलुदा ने पूछा। नहीं नहीं, जोधपुर। हां, मैंने कहा, जोधपुर। नीलू रुक गई। हम सब चुप हैं। नौकर चाय और मिठाइयां लाए हैं, पर किसी की नजर उन पर नहीं पड़ती। फेलुदा ने कहा, क्या तुम्हें और कुछ याद है? नीलू ने कुछ देर सोचा और बोली, एक आदमी सिगरेट पी रहा था। नहीं नहीं, सिगार। क्या आप सिगार की गंध जानते हैं? मेरी मैं सोमशाई वह खाती है। आप उस रात कहां सोए थे? फेलुदा ने पूछा। नीलू बोली, मुझे नहीं पता। नहीं बूझते हो? पता नहीं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, दूध खाओ। फिर एक बहुत भारी गिलास में दूध दिया गया और मैंने खेला, और फिर मुझे बैठे बैठे ही नींद आ गई। तब तुम कब जागे? नीलू ने थोड़ा बेचारा महसूस करते हुए शिवरतन बाबू की ओर देखा। जागने और घर आने के बाद शिवरतन बाबू होसे ने कहा, उसे उसके स्कूल के सामने छोड़ दिया गया। तब वह सो रहा था। शायद शाम जल्दी होगी। फिर हमारे घर पर अखबार पहुंचाने वाला आदमी जब सुबह सुबह अपनी साइकिल से गुजरता है तो वह इसे देखता है। ओआई ने आकर हमारे घर खबर दी। फिर मैं और मेरा बेटा गए और उसे ले आए। भक्त ने बताया कि थोड़ी भारी मात्रा में नींद की गोली दी गई है और न जाने क्या क्या। फेलुदा गंभीर है। चाय का कप उठाकर उसने रुंधे स्वर में केवल इतना कहा, बदमाश। फिर उसने नीलू की पीठ थपथपाई और कहा, धन्यवाद नीलू बाबू, अब तुम जा सकते हो। शिवरतन बाबू को अलविदा कहकर बाहर सड़क पर निकलकर सुधीर बाबू ने कहा, क्या आप सोचते हैं चिंता का कोई कारण है? फेलुदा ने कहा, मैं कुछ बेहद लालची और लापरवाह लोगों को देख सकता हूं जो आपके बेटे को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो गए हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि वे राजस्थान तक जाएंगे या नहीं। खैर, बेहतर होगा कि आप मुझे एक पत्र दें। डॉ हाजरा अब मुझे नहीं जानते। यदि आप मेरा परिचय करा सकें तो यह सहायक होगा। पत्र देने के बाद सुधीर बाबू ने एक बार फिर फेलुदा को राजस्थान का किराया देने की पेशकश की। फेलुदा ने नहीं सुनी। बस स्टॉप के पास पहुंचकर सज्जन ने कहा, जाकर कम से कम एक संदेश तो दो। महोदय, मुझे चिंता होगी। अविशी दत्तानारा बाबू पत्र लिखेंगे, उन्होंने खुद वादा किया था। लेकिन अगर आप नहीं लिखते हैं तो कम से कम घर लौटने और साफ सफाई करने से पहले। फेलुदा ने अपनी प्रसिद्ध नीली नोटबुक वॉल्यूम 6 खोली और बिस्तर पर बैठ गया और कहा, गिने कि मैंने कितनी तारीखें नहीं लिखी हैं। डॉ हाजरा मुकुल राजस्थान के लिए कब रवाना हुई? कल 9 अक्टूबर। नीलू का अपहरण कब हुआ? आने वाला कल शाम के समय आज सुबह यानी 10 तारीख को लौटा। हम सब लोग कल 11 बजे निकल रहे हैं। मैं 12 तारीख को आगरा पहुंचूंगा। मैं दोपहर को ट्रेन पकड़ लूंगा और रात को बांदी पहुंच जाऊंगा। बांदीकुई से दोपहर 12 बजे ड्राइव करें। अगले दिन दोपहर 13 बजे मारवाड़ पहुंचे। वहां से मैं फिर कार बदलूंगा और उसी दिन यानी 13 तारीख को शाम को जोधपुर पहुंचूंगा। 13। इस प्रकार फेलुदा कुछ देर तक मन ही मन बुदबुदाता रहा और जो मैं जानता हूं उसका हिसाब लगाया। फिर उन्होंने कहा, ज्यामिति यहां भी एक बिंदु, उस बिंदु की ओर कितनी रेखाएं एकत्रित हो रही हैं। ज्यामिति। कृपया पार्ट 3 के लिए इंतजार करें और हमारा स्टोरी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी 8.0।